10 का हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू करेंगे। जिन लोग थोड़ा भी बेईमानी करके 10 में पढ़ चुका है भाई, पढ़ लिया है 9 में, 10th में बेईमानी करके नहीं पढ़ो। 10th का सिलेबस ऐसा कई सारा चैप्टर है जिन लोग को भैया पढ़ाई के साथ जीवन में अगर कुछ करना है, पढ़ाई के साथ अगर जीवन में कुछ करना है, तो हम फिर से बोल दे रहे हैं, पढ़ाई के साथ अगर जीवन में कुछ करना है, 10 क्लास का सिलेबस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, 10 क्लास का और भी अलजेब्रा का कुछ एक चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री का कुछ चैप्टर है जिसका नाम है सिमिलैरिटी, सर्कल, हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। ये सारा चैप्टर ना क्लास 11th में हूबहू तो नहीं आएगा, लेकिन ये सारा चैप्टर का ना पोर्शंस रहेगा क्लास 11 में। तो तुम जितना अच्छा से, हम अभी देखो 1 साल आगे का बात कर रहे हैं कि अगर तुम सोच रहे हैं कि हम 11th क्लास में कॉमर्स के बारे में बहुत नहीं जानते, हम नहीं बोलेंगे, हम बार बार बोले, साइंस के बारे में हम जानते हैं, हम बोलेंगे कि अगर तुम सोच भी रहो ना इवन अभी से भी कि भैया हम 11th क्लास में साइंस लेके आगे बढ़ेंगे, तो वहां पे तुम्हारा मैथ होगा। अभी तुम जितना मैथ अच्छा से पढ़ेगा तुमको वहां पे उतना फायदा होगा, हम बता दे रहे हैं। 10 क्लास का कम से कम 40% ऐसा चैप्टर है ना जो क्लास 11th में रिपीटेड है, बस उसका बेस वाला फंडा यहीं पे छूट जाएगा, उसका जो कॉन्सेप्ट के साथ स्टैंडर्ड वाला फंडा है वो तुमको वहां पे मिलेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिर से ये पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, क्लियर है? 10 क्लास का। अब आया फिजिकल साइंस का बारी। अभी और भी बहुत सारे चैप्टर है, बात को बढ़ाना नहीं चाह रहे इसीलिए बोल रहे हैं। फिजिकल साइंस में सबसे पहला चैप्टर क्लास 11 का केमिस्ट्री का, जाके बुक उठा के देख लेना अगर घर में कोई साइंस पढ़ता होगा और केमिस्ट्री का बुक होगा, मोल कॉन्सेप्ट है, या फिर सेकंड होगा, फर्स्ट नहीं होगा तो सेकंड होगा। मोल कॉन्सेप्ट पूरा हम लोग का यहाँ पे है। 9 क्लास में मोल कॉन्सेप्ट इतना पढ़े हैं, अभी इतना मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल हूबहू क्लास 11 में है, बस अभी इतना सन पढ़ा है, उस समय इतना पढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हम लोग का एक चैप्टर है लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ये 12th का सिलेबस में है, जाके 12th क्लास का फिजिक्स का बुक उठा के देख लेना। मतलब हम लोग का लगभग 10 चैप्टर है फिजिकल साइंस में। 10 चैप्टर इसलिए बोले क्योंकि काउंटिंग में तो 8 ही चैप्टर है, लेकिन जो चैप्टर 8 है ना उसमें 8.1 से लेके 8.6 तक है। 8.1 से लेके तो 7 चैप्टर 7 हो गया, और फिर 8.1 से लेके 8. ये 6 अलग अलग चैप्टर है, 6 तो कितना हो गया, 7 तक 7 और 8 में 6 चैप्टर है, तो कितना चैप्टर हो, 13 में से कम ना 7 से 8 चैप्टर ऐसा ना जो 11 या 12 में फिर से पढ़ेगा। तो जितना अभी बेस क्लियर रख लेगा ना एडवांस में पढ़ते समय, उतना तुमको फायदा होगा। मार्क्स लाने के लिए ना तो हम कोई बैच को कभी बोले हैं, ना तो हम तुमको बोलेंगे। हमेशा हम बोले हैं भाई ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, मार्क्स उसका सब्सिडरी है, मार्क्स उसका तुम्हारा रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड कई बार मिलेगा, रिवॉर्ड कभी नहीं भी मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा। हम इसका एग्जाम्पल देने के लिए तेरे को विराट कोहली का एग्जाम्पल दिए हैं, तो सोच के देख ले, उससे बड़ा अभी जो वर्ल्ड में क्रिकेटर नहीं कंसिडर होता है वर्ल्ड में, लेकिन वो आज तक कोई ट्रॉफी नहीं जीता है, तो रिवॉर्ड नहीं मिलता है, वो बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन रिवॉर्ड का मतलब अवार्ड का बात कर रहे हैं, कप उसको नहीं मिला है, लेकिन उसके अलावा उसका कोई भी चीज में कमी है, कोई भी, चाहे फेम का बात हो, चाहे पैसा का बात हो, चाहे उसका क्रिएटिंग करियर का बात हो, उसका फिटनेस का बात हो, उसका रन का बात हो, सब में लोग में फैन फॉलोइंग उसका, सब में बहुत दर्जा ऊपर दर्जा का। तो ऐसा हो सकता है कि तुम बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करेगा तो भी तुम्हारा हो सकता है मार्क्स जैसा तुम एक्सपेक्ट कर रहा है वो ना आए। लेकिन हम तुमको बार बार बोले और अभी भी बोले, क्लास 11 में अभी भी एक बच्चा है, कितना बार इसका एग्जांपल दिए, जो बच्ची 73 लाई है, मेरा विश्वास कर 95 जिन लोग मैथ में लाया ना क्लास 10 में और अभी 11 में है, जिन लोग 10 में लाया, अभी 11 का जो बैच है मेरा 73 वाला 95 वाले से बहुत अच्छा करता है मैथ। उसका एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन गलत हो गया, 4-4 नंबर का, 2 मेंसुरेशन 2 स्टैट्स का क्वेश्चन आता है, वो 4 नंबर का 4 क्वेश्चन गलत करी है, वो सीधा 90 से 73 में आ गई है। लेकिन इससे ये नहीं हुआ कि उसको जो सम्स आता था वो भूल गया, उसका जो कॉन्सेप्ट था वो भूल गया। समझ में आया? और जो आगे का पाथ है वो पाथ बहुत कठिन है, अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है तो पाथ आगे का बहुत कठिन है। जितना जल्दी सीरियस होके पढ़ाई अच्छा से करना चालू कर देगा, उतना बेनिफिट होगा। ये बात हम बता दे रहे हैं। बात नंबर 2, अगर भैया घर वाला, बहुत बार बोले, फिर से हर बात बार बोल रहे हैं, घर वाला अगर बहुत अमीर है, बिलीव मी, पढ़ाई अभी छोड़ दो, तुम्हारा जीवन में तुमको कोई नहीं रोक सकेगा, तुम कुछ ना कुछ अच्छा अचीव कर ही लेगा। कुछ ना कुछ का मतलब, अगर ते बहुत भैया घर वाला बहुत सामर्थ्य का है
बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, घर में बहुत रुपया पैसा है, और तुम मेहनती भी बहुत है, पढ़ाई बहुत अच्छे से करता है, तो हो सकता है बहुत आगे चल जाएगा। लेकिन अगर नहीं, घर वाला के पास रुपया भी बहुत ज्यादा है ना, तो तुम्हारा करियर बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होता। हम देख रहे हैं, हमको पता है, हम देख रहे हैं, हमको पता है, एकदम क्लियर कट हम देख रहे हैं, हमको पता है। भैया तुमको लगता है यहाँ पे 40 लोग हैं, हम पढ़ा चुके हैं कम से कम 5,000 लोग को, लगभग पढ़ा दिए, 5 ने तो 4 4,500 लोग तो हो ही गया होगा, कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन अगर घर वाला भैया पढ़ाने के अलावा और कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहा अभी, तो भैया ईमानदारी से पढ़ाई कर लो, जीवन चेंज हो जाएगा। ये वाला बात तुमको आज से 5-6 साल बाद समझ में आएगा, तब आके मेरे को बोल लेना, देख लेना, जीवन बदल जाएगा अगर ईमानदारी से पढ़ाई करेगा तो, एकदम जीवन बदल जाएगा। ईमानदारी से पढ़ाई करो। क्लास 10 का अभी सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। बस 2 चीज़ करेगा, वो स्कूल का चुटपुटिया एग्जाम में कोई एब्सेंट करता भी नहीं, सब 9 में ही नहीं करता, तो 10 का तो कोई बात ही नहीं है। वो छोटा मोटा स्कूल का जो 10 मार्क्स 20 मार्क्स यूनिट टेस्ट फलान टिमकान, सब में टेस्ट एब्सेंट नहीं होगा। रोज पढ़ने चलाओ, ईमानदारी से पढ़ाई कर लो, घर में 1 घंटा भी रोज पढ़ लो, 2 घंटा भी रोज पढ़ लो, तुम्हारा 10 क्लास बहुत अच्छा हो जाएगा। वो हम बता देंगे दिखा के, बोल बात समझना। अभी भी 10 का सिलेबस, 10 का जो स्टूडेंट लोग है बहुत अच्छा है, और हम चाहते हैं कि तू लोग का भी कम से कम 10 एंड होते होते, अभी हम तेरे को 10 का गारंटी दे दे रहे हैं। जब 10 का रिजल्ट आएगा कोचिंग में, 25 जन हम कम बोल रहे हैं, 30 जन का कोचिंग में 90 से ज्यादा मार्क्स आएगा, अब कम से कम 20 जन से 95 से ज्यादा आएगा, 20 जन का। अब 20 हम बता दे रहे हैं, हम पढ़ाते हैं, हमको पता है, और हम चाहते हैं कि ये लेवल पे प्रैक्टिस करके तुम भी पहुंचो। नंबर 2-4 नंबर कम भी आ जाए, लेकिन कम से कम जब अगला साल हम 9 का जो लोग 10 में आएगा, बिना तुम्हारा एग्जाम दिया हम उन लोग को भी बोल पाए कि अभी मेरे पास जो बच्चा लोग पढ़ता है उन लोग यहाँ पहुँच सकता है, ये हम बोल पाए बिना रिजल्ट बिना एग्जाम लिए। समझ में आया? क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, हमको पता 30 जन से ज़्यादा आएगा, कम नहीं आएगा। तो वैसे कम से कम ICSE को ही बोले हैं, उन लोग में 50-60 लोग हैं, तुम में भी 40 लोग हैं। तो ये वाला बात हम अगला साल जो तुम्हारा 9 क्लास आएगा तुम्हारे बाद, उन लोग को ये बात हम बोल पाए। ये चीज़ तभी हो पाएगा जब दोनों आदमी मेहनत करेगा, एक आदमी का मेहनत करने से नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों थोड़ा सा सीरियस होना है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि खेल कूद त्याग कर दिए, जो शादी में जाना छोड़ दिए, खेलना बंद कर दिए, पूजा में नहीं जा रहे, वो हम नहीं बोल रहे। माइनर सा सीरियस होना है, रोज पढ़ने आ जाना है, तुम्हारा सीरियसनेस तुम्हारा चेहरा में झलकना चाहिए। अब तुम क्लास 10 में आ गया है, समझ में आया? तुमको लगना चाहिए कि ये सरस्वती माता ही मेरा जीवन बदल सकता है। जब तक हम जीवन में दूसरा चीज नहीं कर रहे, तो ये सरस्वती माता मेरा जीवन बदल सकता है। ये बात जितना जल्दी समझ लेगा उतना जीवन में आगे जाएगा पढ़ाई को लेके। समझ में आया कि नहीं आया? उतना जीवन में आगे जाएगा पढ़ाई को लेके। ये चीज एकदम दिमाग में गार्ड बांध लो कि मेरा जीवन को बदल सकता है सरस्वती माता। सरस्वती माता का नाम लो, पढ़ाई करो, कुछ ना कुछ जीवन में बहुत अच्छा हो जाएगा। और हम पहले ही बोले, अभी भी ज्यादा अच्छा इंसान बन जाएगा ज्यादा अच्छा पढ़ने वाला बनने से पहले। समझ में आया ना? हम ये बात बहुत बार बोले हैं। हम जब कभी क्लास में गाली दे रहे हैं और भैया 10 गो लड़की सुन रहा है, तब भी हम दे रहे बिना सोचे समझे। तुम जान लो तुम्हारा माँ बहन भी कहीं पे बैठा होगा, कोई ना कोई, क्योंकि भगवान ऊपर से देख रहा है। तो तुम इतना बड़ा तो गुंडा नहीं है ना कि मेरा बहन का सामने से कोई गोली देके गाली देके चले हम सोचा गोली मार देंगे। उतना बड़ा तो गुंडा नहीं है ना भाई यहाँ पे कोई। समझ में आया? तो सुन रहा होगा, पक्का सुन रहा होगा। क्लियर है? तो ये चीज कभी नहीं करना। हमेशा सोचना तुम्हारा खुद का भी मम्मी है, तुम्हारा खुद का ही बहन है। और हम बोले ना बहन और मम्मी नहीं भी होगा ना, तो जीवन में भैया शादी करेगा तो वाइफ होगा, शादी करेगा तो कभी बेटी पैदा होगा, वो सुनेगा। ठीक है? और अगर गुंडा बन गया कि मेरा बहन को कोई सामने से गुजर गया गाली देकर हम गोली मार देंगे, तब हो सकता है नहीं सुनेगा, तब हो सकता है नहीं सुनेगा, उतना बड़ा अगर गुंडा है तो। समझ में आया कि नहीं आया? चल, तो हम लोग पढ़ाई चालू कर रहे हैं। कम से कम ईमानदारी से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो। सिलेबस तुम्हारा हम अभी बोल दे रहे अक्टूबर नवंबर तक खत्म हो जाएगा। 10 महीने का सिलेबस है, 10 महीना का सिलेबस है। अक्टूबर में सिलेबस खत्म, नवंबर से लेकर जनवरी तक में भी हम लोग को जहां तक उम्मीद है, पिछला साल 23 फरवरी को एग्जाम हुआ था, 23 फरवरी या फिर 16-20 ऐसे हुआ था। एक बार 2 फरवरी है भाई, 20 दिन अंदर टान दिया है। समझ में आ रहा है? गारंटी दे रहे 110% इस बार तुम लोग का सिलेबस एग्जाम जो होगा जनवरी में टानेगा, गारंटी। या तो एंड ऑफ जनवरी रखेगा 25 के बाद, और उसको फिर, क्योंकि उन लोग का टारगेट ही है 4-5 साल में ना ये एग्जाम को ना दिसंबर में एंड करने का। क्योंकि सिलेबस देखो ना, जनवरी का 1 तारीख है, चालू हो रहा है कि नहीं है?
और दिसंबर में 12 महीने तो कंप्लीट हो ही जाता है। तो उन लोग का टारगेट है कि जो एग्जाम है वो जनवरी दिसंबर चले। जैसे तुम्हारा 9 जनवरी में स्टार्ट होता है, नवंबर में एग्जाम होता है, दिसंबर में रिजल्ट मिलता है ना भाई। तो उन लोग फाइनल एग्जाम भी यही चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत डिले हो जाता है, पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। तो हमको जहां तक उम्मीद है जनवरी का 15-15 तारीख 20 तारीख से एग्जाम होगा। अक्टूबर में तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा, हम बता ही दे रहे हैं। कोई एक आध चीज चुटपुटिया 2 दिन 1 दिन का बचा हुआ, अक्टूबर में होल सिलेबस खत्म होगा। और नवंबर दिसंबर जनवरी तुम अपना प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस करके एग्जाम देगा। अभी से ठान ले कि जितना सिखा रहे अच्छा से सीख, और हर बार टारगेट रखेगा कि क्लास में मेरा हाईएस्ट है। हर बार समझ में आया कि नहीं? हर बार ट्राई करके देख, हो जाएगा। पहला यूनिट टेस्ट में नहीं होगा, दूसरा यूनिट टेस्ट में हो जाएगा, दूसरा यूनिट टेस्ट में नहीं होगा, हाफ ईयरली में हो जाएगा, हाफ ईयरली में नहीं होगा, सिलेक्शन में हो जाएगा, सिलेक्शन में प्री टेस्ट में हो जाएगा, प्री टेस्ट में नहीं होगा, सिलेक्शन में होगा, सिलेक्शन में नहीं हो सकता, फाइनल में होगा। और तब भी नहीं होगा, जो तुम लग के रहेगा ना तो बहुत सीख जाएगा, बहुत सीख जाएगा। बोल बात समझा? चलो तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, भगवान का नाम लेके। चैप्टर 1 है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है भैया, कहीं पे भी एकदम इजी एक्सरसाइज है। 20 क्वेश्चन आज ही बन जाएगा, 20 तो 15 तो बन ही जाएगा। अगर कभी भी कहीं पे भी इक्वल टू इन्वॉल्व हो जाता है, अगर कभी भी कहीं पे भी इक्वल टू इन्वॉल्व हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन। और अगर कभी भी कहीं पे भी जो वेरिएबल होता है उसका पावर में, अगर 2 होता है मैक्सिमम, जैसे पावर यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ कितना 1 और यहाँ पावर कितना है 2, तो मैक्सिमम पावर हमेशा काउंट होता है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे x का पावर है 2। तो इस तरह का जो इक्वेशन होता है, इक्वल टू इन्वॉल्व हो गया तो इक्वेशन, और चाहे x हो चाहे y हो, उसका मैक्सिमम पावर कितना है 2। इस तरह के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, तो व्हाट डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेज? इक्वेशन मतलब इक्वल टू है, इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है जो आपका x या फिर y जो वेरिएबल है, x या फिर y जो आपका वेरिएबल, उसका पावर 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, जैसे इस तरह का जो इक्वेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको जब अपन लोग सॉल्व करेंगे तो हमको x का एक तो वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा? -1/2। अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको सॉल्व करके x का 2 वैल्यू मिलेगा। कितना वैल्यू मिलेगा? किसी भी इक्वेशन में जितना x का मैक्सिमम पावर होता है, किसी भी इक्वेशन में जितना x का मैक्सिमम पावर होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। तो x का पावर कितना है? 3, इसको बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे क्या है? इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? और अगर हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का 3 वैल्यू मिलेगा। कितना मिलेगा? ये 11 क्लास में आएगा, अभी नहीं आएगा। ये 11 में आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी हम लोग के पास कौन सा इक्वेशन है? कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको x का 2 वैल्यू मिलेगा। जो x का 2 वैल्यू है, आज से उसका नाम को चेंज कर देंगे, उसका नाम होगा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। x का वैल्यू नहीं बोलेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो व्हेनेवर आई से रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आई मीन टू से जो इक्वेशन आपका है उसमें हम या तो फिर x या तो फिर y, उसी का बात कर रहे हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन में लीनियर रूट्स के 2 होता है, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स के 2 होगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो x का 2 चाहे कैसे भी आए 2 वैल्यू आएगा ही आएगा। तो देख लो, एकदम इजी एक्सरसाइज, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आएगा तो बन जाएगा। देख ध्यान से बबू, क्वेश्चन नंबर 1, इसको इधर लाएं, इसको इधर लाएं, सही बात। रुक जाओ, अभी 5-7 को बनाएंगे, उसके बाद 120 ये इस पार जाएगा, ये दोनों मिलके क्या होगा? 5y² 180, सही है। 1.1 एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें और अच्छा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेप्थ में बताएंगे। 1.2 बनाने के लिए इतना बुद्धि नहीं लगेगा। लिख दिया y, तो y इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर, कैसा इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक। एक बार अगर स्क्वायर इन्वॉल्व हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होगा तो उसमें एक तो वैल्यू आ ही नहीं सकता है। क्या तो वैल्यू आएगी? तो y का स्क्वायर रूट अंडर 30 इसका होता है प्लस माइनस, इसका मतलब y का वैल्यू 6 भी है
y का वैल्यू। तो हम लोग का ना जो एक्सरसाइज है ना 1.1, ये हम लोग 1.2 बना रहे हैं। 1.2 में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, और वो अभी हम तक नहीं बताए। वो यहाँ से स्टार्ट होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c दिखता है, इसे हमने बताया, बाद में बताएंगे। हम लोग अभी जो स्टार्ट किए हैं, सिर्फ सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू निकालिए, सॉल्व कीजिए x का वैल्यू। इसको एक्सपेंड करें, देखो भाई 2x का होल स्क्वायर 2ab प्लस a स्क्वायर 2ab प्लस इक्वल टू, सही बात, 2x स्क्वायर x स्क्वायर, दोनों को एक साथ कर दिए, ये दोनों मिलके यहां से 4x नहीं है 2x है, ये 4x और ये दोनों मिलके, सही बात, ये 1 कितना होगा, इन दोनों को लेफ्ट में लेके चलाएं, -40 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये दोनों से मिलके, सही बात, उस पर लेके जा रहे हैं। 5x स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे डिवाइड दे दो, 45/, x स्क्वायर इज इक्वल टू, x इक्वल टू क्या होगा, √9, पक्का बात, x इक्वल टू प्लस माइनस, सही है ना। और सॉल्व करें 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करके ना, फिर हम बताएंगे कॉन्सेप्ट वाला, या तो आज या तो नेक्स्ट डे। देख लो, x इंटू x, x इंटू 9, x इंटू 7, -7 माइनस, पक्का, माइनस इक्वल टू 0, सही है। x स्क्वायर, ये दोनों मिलके माइनस, ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें, जोड़ के देख लो, 132 आएगा, कितना आएगा, लो आ गया मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म, और यहीं से एक तो नया कॉन्सेप्ट आएगा। तुम खुद से ही सोच के देख, अगर a और b दो नंबर है और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है, दो नंबर है a एंड b, अगर दो नंबर है और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, ऐसा कब हो सकता है, जब या तो a 0 या तो b 0 या तो दोनों 0। देखना, अपना मन में एक नंबर ले ले भाई, a और b दो नंबर ले लो, जो लोग दोनों ही 0 नहीं है, दोनों ही 0 नहीं है, उन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो ही नहीं सकता है, उन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो ही नहीं सकता है। a को एक नंबर है, b को एक नंबर है, कोई भी नंबर है अपार्ट फ्रॉम 0, a और b दो नंबर है, दोनों ही 0 नहीं है, उन दोनों का प्रोडक्ट कभी 0 नहीं होगा। दोनों का प्रोडक्ट 0 तो ही होगा जब दोनों में से एक जन 0। मान ले a का वैल्यू वो 5 है, b 0 है, 0 हो जाएगा, a 5 ये 0 हो जाएगा, या तो फिर दोनों का दोनों 0, पक्का, पक्का। तो व्हेनेवर द प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म इज 0, दोनों में से कोई एक जन 0। अब देख, मिडिल टर्म 132 से कितना बनाना, 16, 22 - 6 होगा। जिसको फैक्टराइजेशन नहीं आता मेरे को बोलना, हम सिखा देंगे। अभी हम फैक्टराइजेशन को कंसीडर नहीं कर रहे, वो मान रहे सबको आता है। x स्क्वायर 22 इंटू दिस माइनस इक्वल टू 130 इक्वल टू, इन दोनों से कॉमन लिए 20, इन दोनों से कॉमन लिए x माइनस इज इक्वल टू, पक्का। अब देख लो, इन दोनों से क्या कॉमन होगा, और ये, अब देख ले मेरा भाई, दो टर्म है और दोनों का प्रोडक्ट तो क्या हम बोल सकते हैं, आइदर x माइनस 22 इक्वल टू, और हो गया, और x इक्वल टू माइनस, बुद्धि लगा के देखिए फिर से, जो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किए, अगर एक बार ये आ गया तो फिर किस टाइप का इक्वेशन होगा, एक बार अगर x स्क्वायर वाला टर्म आ गया तो फिर ये, और इक्वल टू इन्वॉल्व हो गया तो इक्वेशन। तो ये कैसा इक्वेशन है, अभी तक क्या हो रहा था ना, मिडिल टर्म का जरूरत नहीं पड़ रहा था,
ये वाला जो हम लोग क्वेश्चन करने गए इसमें मेरे को मिडिल टर्म किए, दो टर्म लाए, आइदर और किए, आइदर किए तो x इक्वल टू 22 आया, और किए तो x प्लस 6 इक्वल टू -6। 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम लोग ना चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन और करके थोड़ा सा खाली सॉल्व करने सीख जाए। लिख दिए, लो ये दोनों का सही है। 1 से x कटेगा, x से x कटेगा, 20 इज इक्वल टू x बाई, सही बात, क्रॉस मल्टीप्लाई 9x स्क्वायर माइनस 70, इसको यहां लेके चला है, 8x स्क्वायर माइनस इक्वल टू 8x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 72 बाई कितना आया, तो x इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 9। तो ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मिडिल टर्म क्यों नहीं लगा, क्योंकि x वाला टर्म नहीं है, क्योंकि अगर x वाला टर्म होता तो इसमें मेरे को लगता मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। देख लो फिर से क्या लिखा है, देख ले ध्यान से। चल ये नहीं बना, ये बना, इन दोनों का एलसीएम 1 से x कटेगा, क्या होगा, x से x कैंसिल इज इक्वल टू, क्रॉस कर दें, 10x स्क्वायर माइनस इक्वल टू, इधर लेके चलो, 10 माइनस माइनस, चलो फैक्टराइज करेंगे, लिखो जल्दी से, यहाँ पर जल्दी से लिखो। रुक जाओ, अब मत करो, रुक जाओ, उसको बनाएगा सब कोई बोर्ड पे। देखो देखो ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसका भी हम एलसीएम फॉर्म में लाके छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद तुम इसको सॉल्व करें खुद से, हम उसको बनाएंगे, मेहनत लगेगा उसमें, थोड़ा बुद्धि लगा के बनाएंगे। इसके नीचे 1 है भाई, एलसीएम हमेशा ऐसा नंबर होगा जो x वाले टर्म में सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इन दोनों का एलसीएम होगा x स्क्वायर, सही है। x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, x से x स्क्वायर कैंसिल होगा, x बचेगा, कितना बचेगा, x, कितना बचेगा, x, और इधर 5, 1 से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, x स्क्वायर तो हो गया 2 इक्वल टू। अब अगर हम यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस 5x प्लस, अब ये लिखिए 0। अब भाई जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, तो सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म होता है, फिर x वाला टर्म होता है, और फिर नंबर वाला टर्म होता है, तो उसको अरेंज करके लिख ले रहे हैं, उससे कई फर्क पड़ेगा, किसी को इधर उधर थोड़ी कर रहे हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू, सही है। 4 है, 4 से कितना बनाना है, 5, 4 से 5 बनाएंगे इसको खुद से। चलो इसको कर रहे, देख कुछ नहीं है इसमें मेरा भाई, कुछ नहीं है, मेहनत ज्यादा लगना है। देख लो इधर मल्टीप्लाई हम खुद से कर रहे हैं। याद रखिएगा कभी भी मिडिल में कुछ नहीं लिखा होता है, जो होता है सब ऊपर। अगर उसको नीचे लिखना होगा वो लिखेगा 1/6। तो ये क्या लिखा है मेरा भाई, x माइनस 2 बाई, एंड दिस इज 6 इंटू x माइनस 2 बाई इक्वल टू, कुछ इसमें है नहीं, बस इसमें एक ही चीज है कि अगर मन से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेगा गलती हो जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो मल्टीप्लाई थोड़ा सा ईमानदारी से करेंगे, x माइनस 2 x प्लस, क्या इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 6x माइनस, नीचे में x माइनस 6 ऐसे है, सही है, सही है। एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, x प्लस 2 x माइनस 6, 2 वाला कटा मेरा भाई, तो 6 वाले के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। ये 6 वाला दोनों कट जाएगा, तो 6x माइनस 12 के साथ x प्लस 2 वाला टर्म बचेगा, इक्वल में, चलो मल्टीप्लाई करते हैं मन से, और क्या
x इंटू एक्स, सही है। अब ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में दोनों लिख दे रहे हैं, एक ही बार में। x से 6 जाएगा, माइनस में 6x, माइनस में 6x, और 2 से x जाएगा, माइनस में 2x। तो माइनस में आएगा इन दोनों से 6x, माइनस में आएगा इन दोनों से, तो दोनों मिलके क्या होगा, माइनस, माइनस 2 इंटू माइनस 6। किसी को कोई प्रॉब्लम, प्लस 6x इंटू एक्स, सही बात। फिर से एक बार में लिखेंगे, देख लो। 6x का मल्टीप्लाई 2 से होगा 12x, क्या होगा, प्लस में, और फिर इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस में 12x कट जाएगा, क्या करेंगे लिख के, माइनस 20 होल डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स। चलो भैया फिर से जोड़ते हैं, लो जोड़ दिए। x का मल्टीप्लाई 6 से, माइनस में 6x, 2 का मल्टीप्लाई x से, प्लस में, तो माइनस में 6x प्लस में 2x, माइनस में 6x प्लस में 2x, क्या बचेगा, माइनस में 4x, माइनस में, एक बार में ही कर दे रहे हैं, सही है ना, माइनस में, और 2 इंटू 6 इक्वल टू, अब अगर हम ब्रैकेट ओपन करें, x स्क्वायर 6x स्क्वायर, सही बात, माइनस में, सही बात, 24 माइनस में है, 12 प्लस में है, सही बात, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, देख लो उधर जाके, x स्क्वायर, पक्का, सबको पकड़ के यहाँ ले आए। 7x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर आएगा, माइनस में 8x के साथ, माइनस में 12 के साथ, इक्वल टू 0, सही है। ये दोनों मिलके, अब मेरा भाई ये बात समझ लो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है तो हमको 3 टर्म उसमें दिखता है, एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक एक्स वाला टर्म, एक नंबर वाला टर्म, है ना। अगर इन दोनों में से चाहे x वाला टर्म ना हो, चाहे 1 वाला टर्म ना हो, चाहे तो दोनों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार अगर x स्क्वायर इन्वॉल्व हो गया, उसमें 2x का वैल्यू आएगा ही आएगा। एक बार अगर x स्क्वायर इन्वॉल्व हो गया तो उसमें 2x का वैल्यू आएगा ही आएगा, 2x का वैल्यू आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। कैसा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कितना वैल्यू आएगा, x का वैल्यू का क्या नाम है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो क्या कॉमन है दोनों में, 2x, सही बात। तो इधर से क्या बचेगा, 3x इक्वल टू, तो आइदर और, तो 2x इक्वल टू x इक्वल टू 0 बाई 0 बाई 2 क्या होता है, 0। दूसरा 3x इक्वल टू, तो 3x इक्वल टू x इक्वल टू 2 बाई x इक्वल टू, बोलो आया कि नहीं आया। तो ये वाला बनाने का हमको कुछ नहीं था, हम बनाए वाला सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई तुम करेगा तो गलती कर देगा, ये गलती नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। आगे का तरफ कुछ क्वेश्चन है जो मेहनत वाला क्वेश्चन है, जिसमें बुद्धि लगेगा। ये बुद्धि वाला नहीं था, मेहनत वाला क्वेश्चन था कि हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं कहीं पे भी हम एरर नहीं करें। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, अब देखेगा यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन है, आ गया। 2 क्वेश्चन आगे बना लेते इधर का, फिर उधर का बनाएंगे। कई सारा ना पूरा मैथ में कम से कम 26 चैप्टर है हम लोग का, कम से कम ना 10 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, 10 से थोड़ा ज्यादा, 8, 10, 12 क्वेश्चन पूरा बुक में, जिसको ना हम तुमको थोड़ा सा बोलेंगे बाबू ध्यान रखना, याद रखना। एक लाइन मैथ याद नहीं करना है, एक लाइन याद रखना है, क्योंकि कई सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसका अगर एक लाइन मेरे को ध्यान नहीं रहेगा, जिंदगी में क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो इट इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन विच इज द मोस्ट BDI। अभी हम बताएंगे, जब बुक नहीं रहेगा तो टिक भी मारा करेंगे। ये क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा है 1/a + b + x, यहाँ लिखा 1/a 1/b 1/x। अगर हम इसका ऐसे ही करके एलसीएम ले ले राइट साइड में, ये सॉल्व ही नहीं होगा।
ये सॉल्व ही नहीं होगा। ढेर सारा इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे p दे देगा, यहाँ पे q दे देगा, यहाँ x दे देगा, p दे देगा, q दे देगा, x दे देगा, यहाँ पे 2a दे देगा, यहाँ b दे देगा, तो फिर यहाँ 2a दे देगा, यहाँ पे दे देगा 3a, यहाँ दे देगा 2b, तो यहाँ दे देगा 3a, यहाँ दे देगा 2b। मतलब जिस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है ना एक साथ इकट्ठा, उसी को 3 टुकड़ा करके ऐसे लिखा रहेगा। तो हम लोग मैथ याद नहीं करते, सच बात है, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन है जो याद नहीं रहेगा तो जीवन में नहीं बनेगा। और भैया 10 और 9 में क्या फर्क है? 10 और 9 में इतना फर्क है, 9 में नहीं बना, 3 नंबर कम आएगा, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। 10 में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमको पता है, ये आ गया, नहीं बना पाएगा 3 नंबर चल जाएगा, सीधा रिजल्ट में 3 नंबर घट जाएगा बोर्ड का रिजल्ट में। तो ये वन ऑफ दोस क्वेश्चन है जिसमें हमको एक लाइन याद रखना है, का लेके याद करना है नहीं, 2 बार 3 बार बनाया खुद में खुद याद हो जाएगा। कि ये वाला को सॉल्व करने के लिए हम राइट साइड का डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेंगे, ये वाले को हम इस तरफ लेफ्ट में लाएंगे, ये वाले को हम लेफ्ट। उसके बाद 2 टर्म इधर बन जाएगा, एक पहले से एक इधर आएगा और 2 टर्म राइट में रहेगा, दोनों का इंडिविजुअल 2 टुकड़ा करके एलसीएम लेंगे। और अगर हम इसी पे एलसीएम ले लिए तो इसका एलसीएम होगा क्या? ए बी एक्स, और ये नहीं बनेगा क्योंकि ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देख ले ध्यान से मेरा भाई, ए अगर कटेगा, बी अगर कटेगा, एक्स अगर कटेगा, लो भाई ये पहले का कम कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, देख लो ये और, तो पता 1/x एक्चुअली क्या करने वाला है? 1/x तुम्हारा कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने वाला, अनलेस कि तुम इसको राइट में रख के एलसीएम नहीं ले रहा है। बस ये एक लाइन याद रखेगा कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय ये आएगा और ये टाइप का आएगा, ये टाइप का आने का मतलब ये है, दिस इज ये टाइप का आएगा कि a का जगह 2a कर दिया तो यहाँ पे भी a का जगह, यहाँ पे 2a कर दिया, यहाँ पे 3b कर दिया, तो यहाँ पे भी 2a कर दिया और 3b, तो ये टाइप हो गया। हम क्या करेंगे, x वाले टर्म को लेफ्ट में ले आएंगे और उसके बाद 2 टर्म का एलसीएम लेंगे। कैसे? देखो 1/a प्लस b प्लस माइनस इक्वल टू 1/a बाई, किसी को तकलीफ? बस यही लाइन तुमको याद रखना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब बनाएंगे तब इंपॉर्टेंट लिख लेना, अभी देखो वाली हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट बोल देंगे। x ये पूरा इससे कट गया, किसको छोड़ के जाएगा? माइनस जैसे तो दे दिए, ये दोनों कट जाएगा, तो a प्लस बी प्लस एक्स इसको छोड़ के जाएगा, लेकिन बाहर में माइनस का साइन है और वो रहेगा। इन दोनों में क्या एलसीएम है? a से a कटेगा तो b से b कटेगा तो, किसी को तकलीफ? ब्रैकेट ओपन करें, बाहर में माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस a माइनस, और इसको भैया अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ax bx इज इक्वल टू b प्लस a बाई b प्लस a बाई एक्स एक्स, पक्का। और फिर से इससे माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर से इससे भैया माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है साइन चेंज हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने का मतलब, तो आपका जो माइनस a था और जो आपका माइनस b था, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ax, अरे भाई इसको पहले लिख दिए, इज इक्वल टू b प्लस a। देखो क्या ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा एकदम ध्यान रखना है कि 1/x को लेफ्ट में लाएंगे और देन एलसीएम लेंगे। 2 पार्ट का यहाँ पे एलसीएम होगा और 2 पार्ट का, और जैसे ही तुम एलसीएम लेगा फर्स्ट लाइन में तुम्हारा x कैंसिल आउट होगा, फिर तुमको मिलेगा माइनस में a माइनस में b, माइनस में a, और फिर तुम वहां से माइनस कॉमन ले लो। माइनस का काम क्या है? साइन चेंज करना। जैसे इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे, a फिर से पॉजिटिव और b भी पॉजिटिव। अब देखो क्या ये दोनों डब्बा कट जाएगा, एक डब्बा -1 बाई प्लस ax इज इक्वल टू 1 बाई, बोल आया कि बाउंसर किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, देख कितना कॉम्प्लेक्स डेटा है, कितना सिंपल हो गया। क्रॉस कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस, और इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस ए बी, ई पार पकड़ के लिया उसको, एक्स स्क्वायर प्लस
प्लस प्लस पक्का बात इक्वल टू दोनों से कॉमन लो, क्या कॉमन है? तो इधर से बचेगा, इधर से बचेगा प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो इधर से बचेगा, इधर से बचेगा इक्वल टू किसी कोई प्रॉब्लम? अब इन दोनों में x प्लस ए आ गया इधर, और बोलेगा भैया ये तो कोई इजी नहीं हुआ, काफी लिखना पड़ा। हाँ सही बात है, एलसीएम अगर ले लेता ना ए बी एक्स तब तो भैया और 3 दिन लिखता। अभी 9:30 8 बज रहा, 9:30 बजे तक लिखे तब भी सिंप्लीफाई नहीं होगा वो इतना, क्योंकि हम लिख के भी दिखाए थे, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा आ जा रहा था। लेकिन ये वाला क्या हो रहा, धीरे धीरे लाइन बाय लाइन देखो सिंप्लीफाई हुआ। पहला लाइन में x कटा, दूसरा लाइन में माइनस कॉमन लिया तो a प्लस बी कट गया, आया क्या? तो देख डेटा जो है धीरे धीरे सिंपली। अब अगर हम इधर करें, एक क्वेश्चन अभी हम बनाएंगे इसी टाइप का, और फिर तुमको एक को और बनाने देंगे। माइनस ए और में x प्लस बी इक्वल टू x इक्वल टू, बोलो आया? पक्का? अब देख सेम टू सेम क्वेश्चन बना रहे, यही हम बोल रहे थे। 1/2 है, चल 2p 1/q 1/x इज इक्वल टू 1/2p प्लस q प्लस x। देख लो, जैसे ये 3 इंडिविजुअल टुकड़ा रहेगा ना, राइट साइड में तीनों इकट्ठा वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे पी क्यू एक्स है तो वहां पे भी पी क्यू एक्स आया, लेकिन यहाँ पे पी वाले के साथ क्या आया? 2p, तो उधर पे भी पी वाले के साथ 2p। मतलब पता है हम बिना बनाए बोल सकते हैं, अगर ये वाला हम लिख रहे होते ना, आंसर माइनस पी माइनस क्यू होता। आंसर सेम ही तो है। अरे ए बी एक्स का जगह पी क्यू एक्स लिख दिए, ए बी एक्स का जगह इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर बनाने का तरीका हमको पता है। एक्स वाले को एक तरफ कर देंगे और उसके बाद एलसीएम लेंगे। तो देख लो ध्यान से, इधर इसको इधर ही रखे, अब थोड़ा पेस में बनाइए और इसको वहां लेके गए 1/2 प्लस क्यू इक्वल माइनस, ले लेंगे दोनों का एलसीएम 2pq। बोल मेरा भाई, 2p कटा, q कटेगा तो पक्का। इन दोनों का एलसीएम x 2p q, सही बात? पक्का बात? ये पूरा कट जाएगा, माइनस ये पूरा क्या बचेगा? 2p माइनस q प्लस q, ब्रैकेट ओपन करें, समझ रही है? तो क्या होगा? q प्लस, माइनस का काम क्या है? साइन चेंज करना, और कुछ काम नहीं है माइनस का। x माइनस 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 होल डिवाइडेड बाय, अंदर करो 2px प्लस, पक्का? ये दोनों गया, ये दोनों गया, सही है? देख लो, इससे फिर माइनस कॉमन ले रहे, q प्लस 2p बाय 2p, सही बात? माइनस कॉमन लो, 2p होल बाय 2px प्लस प्लस, क्या ये दोनों डब्बा कटेगा फिर? देख सही लिखे गलत लिखे? पूरा सेम टू सेम बन रहा है कि नहीं? 100% सेम टू सेम बन रहा है एकदम। जैसे वहां x कटा, फिर डब्बा कटा, फिर डब्बा कटा, इधर क्रॉस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे हो गया -1, क्रॉस करेंगे तो जैसे है वैसे ही रहेगा, प्लस, सही बात? और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -2p ई पार लेके चला, प्लस प्लस इक्वल टू, दोनों से x प्लस इन दोनों से x प्लस इक्वल टू, अब इन दोनों से निकाल ले भाई, क्या होगा? x प्लस 2p x प्लस इक्वल टू पक्का बात? पक्का बात? और x प्लस इक्वल टू x इक्वल टू x प्लस x इक्वल टू, मेरा आंसर क्या हो गया? 1 हो गया, 2p
एक हो गया माइनस, एक हो गया अच्छा -2p। क्लियर है? पक्का? तो ये क्वेश्चन ध्यान रहेगा ना? तो एक तो मेरे को बना के दिखाओ। बात नहीं। अच्छा m n x से दे दे रहे हैं हम क्वेश्चन, m n और x से दे दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। m n और x से दे दे रहे हैं। देख लो मेरा भाई, तुमको हम 2 क्वेश्चन बना के दिए, सबको इधर देखो। हम तुमको बना के दिए जो बुक में था abx वाला, हम तुमको बना के दिए अपना मन से 2pqx वाला, और हम तुमको अब जो बनाने दिए उसमें देखो x वाला जगह पे ना 2 है, x वाला जगह पे 2 है, अब बाकी दोनों में 1 1 है। हाँ, तो क्या हो गया 1/m 1/n प्लस 1/, यहाँ पे क्या हो गया m प्लस n प्लस, बना के दिखाओ बिना गलती किए, फिर हम बनाएंगे। नहीं बनेगा तो ये भी बना देंगे, जल्दी से बनाओ, नहीं बनेगा तो ये भी बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर से 1.2 बनाने के लिए हम फिर से बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा से सॉल्व करने सीख लो। 1.2 बनाने के लिए कोई बुद्धि नहीं लग रहा है, 1.1 बनाने के लिए बुद्धि लगेगा। 1.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना है। बना के दिखाओ भाई, जिन लोग वीडियो देख रहा है उन लोग भी जो क्वेश्चन लिखे उसको खुद से बनाओ। जल्दी लिख क्वेश्चन। हो गया? देख के नहीं उतारना इसको, थोड़ा सा अगर गलती हो तो बाय चांस तो हेल्प थोड़ा ले लेना। बना के दिखाओ, जिन लोग वीडियो देख रहा है उन लोग भी पीछे वाला क्वेश्चन बनाओ। देखो हाँ, लिख लो जल्दी। अब देखो, जिन लोग से नहीं बना पीछे वाला क्वेश्चन, लिखा गया सबका? बन गया था क्वेश्चन? जिन लोग से नहीं बना ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर बोल दे रहे घर पे जाके थोड़ा मेहनत करके। जो 2 क्वेश्चन जिन लोग से नहीं बना है, बात नहीं, जो 2 क्वेश्चन हम दिए ना भाई, सीखना है तो मेहनत करो और नहीं तो मत करो। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ना अपने से बनाना, एक बार देख लेना अपने से बनाना, और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करना, देखेगा इस बार बन जाएगा, इस बार बन जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और बना रहे हैं जो एग्जाम में आता है, थोड़ा मेहनत करके बनेगा। हाँ देखो, थोड़ा सा नोटिस करेगा और मेरे को बोलना द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा नोटिस करेगा और मेरे को बोलना कि जो क्वेश्चन हम लोग अभी किए थे, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन देखेगा ध्यान से और देख के भाई ध्यान में याद रख। और अभी हम लोग एक क्वेश्चन और करने को जा रहे हैं, देख लिया क्या? x - 2/x + 2 x - 2/x - 6, और जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिख रहा है क्या? दोनों में क्या अंतर किसी को फील हुआ? ऐसे ही करके उसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया था डेटा में, रुक जाओ मत लिखो, इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिया डेटा में। सही है? सही है। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस फील हो रहा है किसी को? बोलो बोल बोल मधु बोलो। साइन का x + 3 था और यहाँ पर भी x + 3 होना चाहिए। थोड़ा सा और, हम ये वाला एक्चुअली नहीं चाहते, तुम गलत नहीं बोला, हम थोड़ा सा और दूसरा रिजल्ट मतलब बात चाह रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ना जो लिखा है x + 3/x - 3, यहां पे जो लिखा है x - 3/, तो जो यहां पे लिखा है ना, ये उसका रेसिप्रोकल, उल्टा नहीं, रेसिप्रोकल लिखा है। सही है? वहां पे ये चीज नहीं था, वहां पे आर्बिट्री कुछ भी लिखा था, वहां पे आर्बिट्री कुछ भी लिखा था। यहाँ पे x - 2, यहाँ पे x + 2, वहां पे x - 2 और नीचे में x - 6, x - 6 का तो कोई बात ही नहीं यहाँ पे। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता
कि यहाँ पे -2 वाला, यहाँ पे +2 वाला है और यहाँ पे +2। तो देख ये दोनों क्वेश्चन भी ना जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं सेम नहीं होता, उसके टाइप का हो जाता। आ रहा फील हुआ भाई कि नहीं हुआ? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बिना एलसीएम का बनता ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एलसीएम से बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम से बनेगा और दूसरा तरीके से बनेगा ही नहीं। मल्टीप्लाई करने ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने ही पड़ेगा, एलसीएम लेना ही पड़ेगा, काटा काटी खेलना ही पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ढेर सारा चीज करेंगे तब जाके आंसर आएगा। सही है? ई वाला जो क्वेश्चन है कितना आसानी से बन जाएगा, देखो ध्यान से। हम अगर बोल रहे हैं मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, इसके पास उसका रेसिप्रोकल है, तो मेरा पास अगर 2/3 होगा, इसका पास 5/2, मेरा रेसिप्रोकल उल्टा है। सही है ना? तो अगर मेरा पास ए होगा, ए, इसके बाद 1/a होगा, इसके बाद अरे भैया ए है ना, मेरे पास ए है, मेरे नीचे कुछ नहीं है तो कितना 1। तो अगर मेरा पास ए होगा, इसके पास तो हम बोल सकते हैं ये जो दो डेटा है ये दोनों एक दूसरे का रेसी, तो क्या हम बोल सकते हैं अगर हम x + 3/x - 3 को x + 3 अगर हम a बोल दें, सही बात है। देख बाबू सबको यहाँ पे आज जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2, इसको हम 1/a बोल सकते हैं, इसको हम 1/a, एलसीएम का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ना एकदम चुप जैसा दिखेगा, इतना छोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों हम कर पा रहे हैं? क्योंकि जो दिया है यहाँ पे और ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हम ये चीज कर सकते हैं। वहां पे सिर्फ एलसीएम से ही बनता और यहाँ पे एलसीएम का जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम एलसीएम से बनाएगा तुम्हारा अपना मर्जी, लेकिन यहाँ पे एलसीएम का जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरा बात समझ में आया क्या? तो अगर हम इसको बोल दिए ए, बोलेगा हम नहीं बोलेंगे, अरे भैया इसको ए बोल दो, तो ये वाला जो चीज होगा मतलब दोनों वैल्यू एक दूसरे का उल्टा है, दोनों वैल्यू एक दूसरे का, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो जो भी किसी एक का वैल्यू आप लेट करोगे दूसरा वाला उसका 1/, हो जाएगा। हम इसको m बोलेंगे, हम इसको m बोलेंगे, हम इसको z बोलेंगे, ये 1/z। तो अगर हम इसको चेंज करें, अब देख कैसे लिखिएगा, कितना इजी। ई वाला हो गया भैया a, सही बात। 6 कभी भी मिडिल में जो होता है वो न्यूमरेटर में होता है भाई, नीचे कुछ नहीं होता है। नीचे अगर होगा तो वो प्रॉपर 6 जैसे रहने दिए, सच बात। ये पूरा चीज का जो वैल्यू है 1/, इक्वल में, तो 1 से अगर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/a होगा, इक्वल टू लो भाई। इतना खतरनाक वाला इक्वेशन एकदम इनिशियली जो क्वेश्चन चालू किया था, देखिए एकदम इनिशियली जो क्वेश्चन चालू किया था एकदम इजी वाला, देख यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन पहुंच गया, लाइक ऐसा वाला, जस्ट लेट कर लिए तो। और वही अगर हम एलसीएम ले रहे होते, अगर हम, तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स होता। कॉम्प्लेक्स क्या होता? मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ता। अब ये वाला फिर से एक बार देख लो, ऐसा हम क्यों कर पाए वो बात को देख लो कि एक को हम बोले फिर से, ये हम इसलिए कर पाए भैया क्योंकि ये जो भी लिखा हुआ, जो कुछ भी, ये ना भैया उसका रेसी, तो आप किसी भी एक को ना बोल दीजिए a, तो दूसरा वाला हो जाएगा, किसी एक को बोल दीजिए m, तो दूसरा हो जाएगा, किसी आपको एक को बोल दीजिए b, तो दूसरा हो जाएगा 1/b। बोलो कोई प्रॉब्लम है? अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एकदम आराम से, ये जो वैल्यू दिया है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं एकदम आराम से। क्या होगा बाबू इसका एलसीएम? a से 1 कटेगा, a इंटू a स्क्वायर, a से a कटेगा, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई a स्क्वायर इक्वल टू, दोनों भाई को एक तरफ लेके चलाओ, a स्क्वायर प्लस इक्वल टू, कितना बनाना है? 6, सॉरी कितना बनाना है? 5, कितना से? तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 3 + 2a प्लस इक्वल टू a स्क्वायर। माइनस का काम है साइन चेंज करना, और कोई काम ही नहीं है माइनस का, प्लस इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन तो बचेगा, इन दोनों में कॉमन, लेकिन माइनस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? माइनस का एक ही काम है दुनिया और कोई काम नहीं है, साइन चेंज करना।
क्या करना, साइन करना। तो ये 2 इधर से कॉमन ले तो ये बचेगा, माइनस में था ना प्लस हो गया, और ये प्लस वाला इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, a माइनस नाम आइदर और लो a माइनस 3 इक्वल टू क्या हमको a का वैल्यू चाहिए, क्या हमको a का वैल्यू चाहिए, हमको किसका वैल्यू चाहिए, x का। तो जो हम a निकाले हैं उसमें x का वैल्यू अब करेंगे। a का वैल्यू कितना है, x प्लस बाई इक्वल टू बाई में कोई प्रॉब्लम, क्रॉस 3 से करेंगे तो 3x माइनस, और 1 से करेंगे तो कोई तकलीफ, दोनों x को एक तरफ ले लें, दोनों x को और दोनों नंबर वाले को इसके नीचे लिख रहे हैं, तो इसको इधर लेके चलाएं, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 3 अपना और 9 उस पार, तो ये कितना होगा मेरा भाई, सबको दिख रहा है, 2x इक्वल टू x इक्वल टू 12 बाई, दूसरा और करने जा रहे हैं, और a माइनस 2 इक्वल टू a इक्वल टू पक्की बात, a को क्या लेट किए थे, सही बात, x प्लस 3 बाई इक्वल टू नीचे में कर दे क्रॉस करेंगे तो बोलो 2x माइनस 6, सही बात, दोनों x को एक तरफ और दोनों नंबर वाले को x इक्वल टू 9। देख आया समझ में, यही अगर हम मल्टीप्लाई किए होते एलसीएम लेके, बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ता, हालांकि इसमें भी कुछ काम कम नहीं हुआ है, काम इसमें भी बहुत करना पड़ा, लेकिन जो मल्टीप्लाई वाला जो पोर्शन था ना वो कहीं पे भी बचा नहीं। अब देखो हम लोग गलती यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग गलती यहाँ पे 2 करते हैं। गलती नंबर 1, हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू निकालते हैं और a का वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं। तो आदत ही है ना हम लोग का, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन खत्म हुआ, हम लोग को लगता है आंसर खत्म हो गया, हाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन x में क्वेश्चन था और x का वैल्यू होगा तो ना, तुम क्वेश्चन था x में, तुम उसको लेट किया है a में, तो a का वैल्यू आके आंसर खत्म होगा, लेकिन हम लोग यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं। एक गलती नंबर 2, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को दिखाई देता अच्छा ये वाला एक बार a का वैल्यू है तो इसको a का जगह पे लिखे, सॉल्व किए, x निकाल दिए, फिर हमको लगता है अरे ये तो यूज ही नहीं हुआ, तो क्या करते हैं ये वाला को उठा के इधर पुट कर, अबे भाई ये 1/a का वैल्यू है, तुमको a का जगह में ना पुट करना है, तो दोबारा वही पुट करेंगे, कुछ और पुट करेंगे, ये तो 1/a इसलिए लिखे ना हम, क्योंकि अगर हम सिखा चुके होते आज से 6 महीना बाद जब ये क्वेश्चन पूछेगा ना तो हम लेट भी नहीं करेंगे, इधर लिख देंगे m और यहाँ लिख देंगे, वो तो अभी सीख रहे हैं, इसीलिए इसको भी बताएं और इसको भी बताएं। बोलो आया कि पूरा बाउंसर गया, आया कि पूरा बाउंसर गया। तो ऐसा काम कब हो सकता है, एक को a दूसरा को 1/a, जब दोनों वैल्यू एक दूसरे का, और अगर भैया ऐसे रहता रैंडम यहाँ पे प्लस और माइनस हुआ, यहाँ दे देता 5, यहाँ दे देता 3, ले भाई एलसीएम इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करेंगे एलसीएम इसके अलावा दूसरा, और एलसीएम होगा तो फिर भयंकर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ई दोनों एलसीएम में जाएगा, ये कटेगा तो इसके साथ, ये कटेगा तो इसके साथ, और फिर नीचे में दोनों का एलसीएम, बहुत मल्टीप्लाई होगा। बोलो आया कि पूरा बात ऊपर से चल गया। तो अगर हम एक बार क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करें और जो दोनों वैल्यू है वो एक दूसरे का रेसी, और उसको हम लेट कर लें, जो तुम्हारा एकदम भयंकर वाला इक्वेशन था ना वो एकदम इजी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, इजी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा उसका फर्स्ट सर्कल बन जाए, ऐसा। अब इसको तो सॉल्व करना बहुत आसान है, सॉल्व करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद पुट करके आंसर कर लेंगे। बोलो आया, पूरा बात क्लियर है, पक्का। तो एक देख और हम करके दिखा रहे हैं, अब स्पीड में बनाएंगे, तेज में एकदम, कैसे, ध्यान से देखो। हाँ x minus 5 this लो मेरा भाई
सही है? हाँ। एक मिनट देख लें। 6, 5। चलो भाई बनाते हैं, देखते हैं। अब अपना मन से दे रहे ना, इसीलिए लग रहा है कहीं कुछ गलती, तो फिर चेंज कर लेंगे हल्का सा। जो ये लिखा है क्या ये उसका रेसिप्रोकल है? एक को बोलेंगे ए तो दूसरा को बोलेंगे, तो ये हो गया, ये हो गया 12 जैसे वैसे 1/, माइनस इक्वल टू, किसी को तकलीफ? ये तीनों के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, इसके नीचे है, इन दोनों के नीचे 1 हम चिपका दिए। क्या तीनों का एलसीएम ये होगा? क्या 1 से a कटेगा तो a बचेगा, और क्या a और a मिलके, क्या a और a कैंसिल हो जाएगा तो 12, हाँ या ना? क्या a और a कैंसिल हो जाएगा 1 के साथ, तो क्या बचेगा? पक्की बात, इक्वल में ये इधर मल्टीप्लाई होके तो क्या हो गया, a² प्लस 12 इक्वल टू, देख कितना इजी हो गया कि नहीं हो गया? अरे भैया 7 को पहले लिख दिया, 12 वाले को। हम लोग को लिखने का पैटर्न क्या है? पहले हम लोग स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं, फिर हम लोग x वाला टर्म लिखते हैं, पहले x² वाला लिखते हैं, फिर कांस्टेंट। तुम आगे पीछे भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो लिखेगा ना तो समझ नहीं पाएगा। अब 12 से कितना बनाना है? 12 से कितना बनाना है? 7। क्या होगा? फैक्टर 4 + 3 क्या होगा? सॉल्व करें, किसका वैल्यू आएगा? a का। किसका आएगा? और फिर a का जगह पे ये जो वैल्यू है और x निकालेंगे। करके दिखाओ मेरे को क्या आंसर आ रहा है, करके दिखाओ मेरे को क्या आंसर आ रहा है। हाँ, a का वैल्यू 4 और 3 आएगा। भाई चुप हो जा, अपने से निकाल सही सोच के। a का वैल्यू 4 और 3 होगा, x -5 by x + 5 = 4, 4/1, तो ये हो जाएगा 4x + 20 x - 5, दोनों x को एक तरफ, 4x - x - 5 - 20। अरे मेरा भाई फ्रैक्शन भी आंसर हो सकता है, तुम लोग अपने आप पे भरोसा रखो भाई। एक आंसर आएगा -25/3, अपने आप भरोसा रखो कि जो निकाल रहे वो सही निकालेंगे। x - 5 by x + 5, 10 आएगा। दूसरा आएगा 3, कितना 10 आ रहा है? हाँ। पक्का? मान ले -10 -10 आ रहा है, निकाल ही दे रहे हैं हम, खुद ही निकाल दे रहे हैं। 3x 15, 3x, ओ हो, तो इधर हो गया x - 5, दोनों x को एक तरफ कर दिए, 3x - x -15 -5, 2x = -20। हाँ, एक आएगा -10, एक आएगा -25, क्रॉस करो, क्रॉस करो। एक आएगा -10, एक आएगा -25/3, एक आएगा -10, एक आएगा -25/3, प्लस माइनस गलती करेगा, इसीलिए तबाक मारते हैं तुमको। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेगा भाई, थोड़ा थोड़ा मेरे लिए मोड़ दे देना। रुक जाओ, जिन लोग को प्रॉब्लम हुआ है उन लोग कोशिश करेगा जाके सारा क्वेश्चन बना ले। जिन लोग को नहीं, उन लोग क्या करेगा ना, ये वाला क्वेश्चन 1, ये वाला 2, जिन लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, और ये 3, ये 3 क्वेश्चन जाके घर पे प्रैक्टिस कर लेना। जिन लोग को प्रॉब्लम हुआ, ये 3 क्वेश्चन तो कम से कम कर लेना। और जिन लोग ये वाला सॉल्व कर लिया अपने से, उन लोग अभी कुछ मत बनाओ। और ये एक दिन पढ़ाएंगे, ये वाला 1.2 खत्म हो जाएगा ना, पूरा होमवर्क दे देंगे एक साथ दूसरा बुक से। जिन लोग को प्रॉब्लम हो, इन लोग ये 3 तो बना लेना। समझ में आ गया? आज हम लोग इतना ही करेंगे।